और आज की ये हमारी क्लास, आज का ये जो हमारा डे है वो फर्स्ट डे है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को हम कैसे 21 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को हम सीखेंगे 21 डेज में, ये चैलेंज है हमारे पास। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है और हम इंग्लिश सीखेंगे 21 डेज में। जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में उसे ऐड करना है। तब जाकर कहीं आप इंग्लिश बोलोगे। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोलना वो बहुत इजी है। और इसे हम इस लैंग्वेज को फन की तरह सीखेंगे। इस लैंग्वेज को हम एंजॉयमेंट के साथ सीखेंगे, एंजॉय करके सीखेंगे। फर्स्ट थिंग होती है कि इंग्लिश कैसे बोले। तो हम इंग्लिश बोलते हैं तो कभी हमें सेंटेंस नहीं मिल पाते हैं और कभी वर्ड्स नहीं मिल पाते कि हम जिससे इंग्लिश बोले। तो जो इंग्लिश बोलना है, उसे स्टार्ट करना चाहते हो आप, तो आपको इंग्लिश में सोचते हुए आना चाहिए। आप क्या करते हो, जो भी आपको इंग्लिश में बोलना है, तो अपने माइंड में आप उसे पहले हिंदी में बनाते हो, देन यू ट्रांसलेट। माना कि इन स्टार्टिंग आप ये ट्रिक कर कर रहे हो, और तो यह इट इज ओके, यह ठीक है। बट विथ टाइम यू हैव टू इम्प्रूव इट। विथ टाइम यू हैव टू थिंक डायरेक्ट इन इंग्लिश, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। आपको एक चीज आना चाहिए, इंग्लिश में सोचते हुए आना चाहिए। और इंग्लिश में कैसे सोचे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे सोचे। इंग्लिश में सोचने के लिए फर्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, जैसे आपके जो भी आसपास आपको जो भी व्यक्ति दिखता है, जो भी इन्वायरमेंट दिखता है। सपोज आप स्कूल में हो, स्कूल में आपको दिखता है टेबल और फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, डोर है, बोर्ड है, टेबल है, और देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर स्कूल क्लासरूम। तो आप उन्हें इंग्लिश में अपने माइंड में सोच सकते हो। टेबल, this is table, its colors blue. Okay. Board, that is board, and that color is a black. You can think like this, and after then you will get think that you will speak English. जो भी व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है, and suppose he is walking, so you have to think he is walking, and he is sitting, he is डांसिंग। ओके। और ऐसे आपको इंग्लिश सोचना है, आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, इंग्लिश में सोचते हुए आना चाहिए। सेकेंड स्टेप आता है लिसनिंग। द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक इंग्लिश। तो लिसनिंग कहीं ना कहीं आपकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसे इम्प्रूव करती है। आप नए नए वर्ड्स कैच करते हो ऑडियो के थ्रू। तो यह जो चीज़ होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिसनिंग। एंड अदर थिंग ऐड होती है। और अवर थर्ड स्टेप रीडिंग। और वन पेज आपको रीडिंग करना है, आपको जोर से बोलना है, आपको लाउड बोलना है, लाउडली वर्ड्स को बोलना है, उन पर नोटिस करना है। रीडिंग, द मोर यू रीड, एंड आपकी जो वर्ड्स क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। तो फर्स्ट थिंग हमें इंग्लिश में सोचना है, एंड लिसनिंग, ओके, राइटिंग, और जो थिंक, थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो आप इन स्टार्टिंग किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो। सपोज स्कूल पर आपकी विलेज के बारे में, आप अपने विलेज के बारे में लिख सकते हो। तो इन स्टार्टिंग आप लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पर वन पेज। तो दिस विल हेल्प यू टू थिंक इन इंग्लिश, एंड वंस यू हैव स्टार्टेड थिंक इन इंग्लिश, then definitely then definitely you will speak English, you will improve English।
और ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट डे था इंग्लिश बोलने के लिए, रिलेटेड टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ओके, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये ऐसी बेसिक थिंग्स